जम्मू कश्मीर में किसकी बनेगी सरकार, आज होगा इस चीज का फैसला। परिणामों पर सभी की नजर टिकी हुई है इस समय कि क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आते हैं। लंबे अंतराल के बाद अब जब चुनाव हुए तो लोगों की नजर अब परिणामों पर भी कहीं ना कहीं टिकी है, जहां पर बीजेपी और कहीं ना कहीं एनसी के बीच कांटे की टक्कर जो है वो शुरुआत से ही नजर आ रही थी, पर अब जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाले हैं। सबसे पहले आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं काउंटिंग स्टेशन के बाहर से, जहां से लाइव तस्वीरें आपको एक के बाद एक जो है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर भाजपा अपनी पकड़ बनाती नजर आ रही है, पर उसी के साथ कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सबको पीछे छोड़ रही है। तो अभी तक की मैं बात करूं तो बात कर लेते हैं। अभी सबसे पहले आप लोग नजर डालिए इस बोर्ड की ओर, स्कोर बोर्ड की ओर। स्कोर बोर्ड साफ तौर पर जम्मू नॉर्थ में श्यामलाल शर्मा को आगे बताता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखें, 27,065 जो है वो लीड कर रहे हैं श्यामलाल शर्मा, जो कि 13,496 से आगे चल रहे हैं अजय कुमार से। अभी आप देखें, ये कहीं ना कहीं जो है वो इस समय कहीं ना कहीं दिलचस्प बनता जा रहा है। स्कोर बोर्ड लगातार दिलचस्प बनता जा रहा है, क्योंकि इस समय दिलचस्पी के साथ लगातार जो है वो एक के बाद एक चीजें सामने आ रही है। देखिए, इस समय जम्मू नॉर्थ की बात की जाए, वेस्ट की बात की जाए, या फिर इस समय कश्मीर घाटी की बात की जाए, लगातार जो परिणाम है वो काफी ज्यादा दिलचस्प बनते जा रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा दिलचस्प परिणाम इस समय निकलकर सामने आ रहे हैं। लोगों को जिस पर नजर थी, और साथ ही साथ हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जहां पर एक और कांग्रेस को पूरा यकीन था कि आगे चलेंगे, पर भाजपा ने कहीं ना कहीं वो यकीन तोड़ती भाजपा नजर आई। पर अब भाजपा की अगर फिलहाल बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो अपने लिए सवाल या निशान खड़े करती नजर आ रही है। इस समय कुलगाम विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो थर्ड राउंड के बाद, जहां पर आपको बताया हमारे संवाददाता लगातार आपको लाल चौक से, शोपियां से, नौशहरा से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि क्या वहां की कुछ अपडेट सामने आ रही हैं। नौशहरा विधानसभा क्षेत्र राउंड 4 की मैं बात करूं, सुरेंद्र कुमार चौधरी आगे चल रहे हैं, रविंदर रैना जो है वो उससे पीछे चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ बड़गाम की मैं बात करूं तो बड़गाम में अभी फिलहाल बात करें, अमरुद्दुल्ला से जो है लगातार जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। अमरुद्दुल्ला बड़गाम से आगे चल रहे हैं, जहां पर तस्वीरें लगातार आप लोगों ने देखी सुबह से ही, जैसे ही काउंटिंग जो है वो स्टार्ट हुई है, उसके बाद एक परिणाम जो है वो सामने आते जा रहे हैं। देखें, इसी के साथ साथ आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं, हालांकि जम्मू के कुछ इलाकों की बात करूं तो भाजपा जहां पर एक और आगे चलती नजर आ रही है, वहीं कश्मीर घाटी में ऐसी बनाती नजर आ रही है। तो तस्वीरें लगातार आपके सामने है इस समय, जो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत दिलचस्प है। शोपियां में बीजेपी आगे इस समय नजर आ रही है, इसी के साथ ब्रिजबहरा में इल्तिजा पीछे नजर आ रही है। अभी आपको मैं बता दूं अभी सीटों का क्या हाल फिलहाल चल रहा है। कांग्रेस 47 इस समय शो कर रही है, भाजपा 28। ये सुबह 11 बजे तक की जो राउंड अपडेट मैं आपको सुना रही हूँ। पीडीपी जहां पर 4, अन्य की बात की जाए 11 जो है वो शो करती नजर आ रही है। फिर से सुन ले, कांग्रेस 47 जो है वो पार कर चुकी है। बीजेपी की बात करें 28 पर, पीडीपी 4 पर, और अन्य जो है वो 11 पर। आंकड़े सुबह 11 बजे तक की स्थिति के अनुसार जो है वो आपको सुना रहे हैं कि समय क्या स्थिति लगातार बनी हुई है। लगातार सभी की नजर अभी इसी चीज पर चल रही है। जम्मू कश्मीर के 90 विधानसभा सीटों पर जो काउंटिंग है, जब वो सुबह से ही शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर में 3 फेसेस में हुए चुनाव, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर में काउंटिंग जो है वो आज होनी है। आज सुबह 8 बजे से लगातार काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। कुलगाम विधानसभा क्षेत्र में राउंड 3 के बाद जो है मोहम्मद यूसुफ की बात करें, तारेगामी की, वो भी लगातार आपने देखा कि 5,810 पर थे। इसी के साथ साथ मोहम्मद अमीन दार की बात की जाए पीडीपी के, वो भी आपने देखा 1417 पर थे। इसी के साथ सयार अहमद रेशी की बात की जाए, वो भी आपने देखा 3813 पे थे। लाल चौक विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं, फिलहाल यहाँ पर भी आपने देखा। उसी के साथ शोपियां में भी लगातार आप देख रहे हैं, नौशहरा पर लगातार नजर बनी, और नौशहरा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसी इस समय नजर आ रही है, क्योंकि जहां पर रविंदर रैना जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष है। रविंदर रैना को काफी प्यार जम्मू से मिला है, काफी साल उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों पर राज किया है। पर अब जब चुनाव सामने आए तो सुरेंद्र चौधरी, जो आपको मैं बता दूं, सुरेंद्र कुमार चौधरी एनसी से आगे नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, आगे बिल्कुल आप देख रहे हैं, अभी जो मैं आपको सुना रही हूँ, रविंदर रैना से आगे नजर आ रहे हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी। सुरेंद्र कुमार चौधरी जहां एक और 16,526 7 पर है, वहीं पर दूसरी ओर रविंदर रैना 6,866 पर अभी फिलहाल पहुंचे, यानी कि सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कई पीछे रविंदर रैना को इस समय छोड़ दिया। दिल की धड़कनें इस समय सभी प्रत्याशियों की जो है वो तेज हो चुकी हैं कि क्या कुछ जो है वो कुल जब एंड परिणाम सामने आएगा तब निकलकर सामने आएगा। बड़गाम में अमरुद्दुल्ला आगे चल रहे हैं फिलहाल, तो ये तस्वीरें लगातार आपने देखी है कहीं ना कहीं। अनंतनाग में एनसी आगे है इस समय। आप देखें, आप किस इलाके से इस खबर को सुन रहे हैं, आपके इलाके में क्या कुछ इस समय का हाल चल रहा है, ये जानने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय को, अपने एरिया को जरूर रखिएगा।
जहां पर सुबह 8:30 बजे तक की बात करें, जहां पर नौशहरा सीट पर भाजपा के रविंद्र रैना आगे चल रहे थे, वहीं पर अब सुरेंद्र कुमार चौधरी ने उन्हें पीछे पछाड़ जो है वो आगे निकलते नजर आए हैं। जम्मू पूर्व से जो है वो भाजपा के युद्धवीर सेठी आगे चल रहे थे। अभी भी लगातार तस्वीरें जो है आपने देखी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टीएस टोनी जहां पर आप लोगों को आगे चलते नजर आ रहे थे, अब टीएस टोनी जो है वो पीछे होते नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार आपने देखी है, एक के बाद एक क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स इस समय बता रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय तमाम वो लीडर्स जिन्होंने इस बार अपना लक आजमाया है, लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं विश्वास करके लोगों को अभी आपको बता दें, देखिए लोग क्या चाहते हैं, क्या कुछ जो है किसे अपना जो है वो नेता बनाना चाहते हैं, किसके सर जीत का सेहरा सजाना चाहते हैं, तमाम चीजें एक के बाद एक स्पष्ट हो रही है। पर इस समय अखनूर की मैं बात करूं, अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, मोहन लाल इस समय बहुत आगे चल रहे हैं, जो कि 9,100 कुछ सीटों से जो है वो इस समय आगे चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस समय लीड कर रहे हैं आगे। इसी के साथ साथ ये बात की है हमने अखनूर की। अखनूर के अलावा अगर बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात की जाए, बाहू की बात कर लेते हैं, क्योंकि बाहू का इस बार जो इलेक्शन ये काफी इंटरेस्टिंग हुए हैं। बाहू में इस समय की बात करें, बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूं, विक्रम रंधावा आगे चल रहे हैं, जहां की पहले टीएस टोनी की मैं बात करूं तो टीएस टोनी आगे जाते नजर आ रहे थे और सभी को ये लग रहा था कि टीएस टोनी जो है वो आगे जा सकते हैं। पर वहीं पर एक पिटारा और खुलने के बाद विक्रम रंधावा इस समय भारतीय जनता पार्टी के आगे लीड करते नजर आ रहे हैं। जहां पर फिलहाल विक्रम रंधावा की बात करूं, 14,123 से आगे जाते नजर आ रहे हैं। अभी मैं आपको फिलहाल बता दूं लीड कर रहे हैं। और टीएस टोनी से जो है वो लगभग 1432 से कहीं ना कहीं आगे हैं, वोटों से आगे। तो मैं आपको लगातार बता दूं, इसके साथ पुष्प संव्याल की बात करें, वरिंदर सिंह सोनू की बात करें, इसके अलावा अन्य नेताओं की बात करें, तो सबसे आगे इस समय बाहू सीट से जो है वो विक्रम रंधावा जाते नजर आ रहे हैं। चले, बाहू सीट की हमने बात कर ली है, इसके अलावा आगे की बात करते चले। आप लोग जहां जहां से देख रहे हैं, बनिहाल की चले बात कर लेते हैं। बनिहाल में इस समय सजाद शहीन की बात करें, वो काफी आगे जाते नजर आ रहे हैं, जो कि 7105 से जो है वो आगे हैं वकार रसूल वानी से। देखिए, वकार रसूल वानी की काफी पकड़ अपने एरिया में थी। बनिहाल इलाके की बात की जाए, बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में वकार रसूल वानी की जितनी पकड़ थी, कहीं ना कहीं इस चीज के लिए आशाएं जताई जा सकती थी कि वकार रसूल वानी जो है वहां पर लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे और चुनावी मैदान में अपना गढ़ भी बनाएंगे। पर आप देखें कि सजाद जो है वो ज्यादा आगे जाते नजर आ रहे हैं बनिहाल से। चले, बनिहाल इलाके की मैंने बात फिलहाल की है। इसी के साथ बनिहाल के अलावा अगर मैं आगे चलती आगे इसी की ओर चनैनी की बात कर लेते हैं, तो चनैनी में भी काफी इंटरेस्ट इस समय इसलिए है क्योंकि आपने एक समय में बलवंत सिंह मंगोटिया और हर्षदेव सिंह को एक ही साथ एक ही स्टेज पर काम करते देखा है पैंथर्स पार्टी में। पर जिसके बाद इन दोनों ने ही पैंथर्स पार्टी का दामन छोड़ा, जिसके बाद बलवंत सिंह मंगोटिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और हर्षदेव अपनी आम आदमी पार्टी के बाद जो है दोबारा पैंथर्स पार्टी में आए। पर इसके बाद हर्षदेव सिंह की अभी मैं फिलहाल बात करूं तो जहां पर हर्षदेव सिंह इस समय बलवंत सिंह मंगोटिया से 12,000 से पीछे चल रहे हैं, 12,206 से पीछे चल रहे हैं और इस समय लीड कर रहे हैं 25,708 के साथ। और इसी के साथ हर्षदेव सिंह पैंथर्स पार्टी के उनसे पीछे नजर आ रहे हैं। तो देखिए, चनैनी के काफी इंटरेस्टिंग होने वाला था, जिसके बाद अभी की मैंने फिलहाल बात की है। तो चले, चनैनी के साथ साथ आगे की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी बात करते चलते हैं कि क्या कुछ जो है वो सामने आता है। तो तस्वीरें लगातार आपने देखी हैं। देखिए, डोडा, गांधरबल, गुलमर्ग सभी की बात की जाए, इस समय हर जगह से जम्मू पूर्व की बात कर लेते हैं। जम्मू पूर्व में युद्धवीर सेठी जो है वो आगे जाते नजर आ रहे हैं, योगेश साहनी से आगे हैं और 7,665 से आगे हैं। तो तमाम तस्वीरें आपको दिखाई हैं। राजेश गुप्ता बहुजन समाज पार्टी की बात करूं तो मैं ये अभी फिलहाल बहुत पीछे हैं। आदित्य गुप्ता की बात की जाए, पीडीपी के आदित्य गुप्ता भी फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। हालांकि टक्कर जो है वो योगेश साहनी और युद्धवीर सेठी की चल रही थी, पर अब जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कुछ चीजें जो है वो स्पष्ट करती नजर आ रही है। ट्रांसपेरेंसी के साथ एक के बाद एक चीजें जो है वो स्पष्ट हो रही है। चले, नगरोटा की बात कर लेते हैं। दविंदर सिंह राणा जाना माना नाम है और साथ ही साथ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो एक पुराने चेहरे भी हैं वहां के, उनके लिए ज्यादा मुश्किल बात नहीं थी नगरोटा में एक बार फिर अपनी जगह बनाना और नगरोटा के लोगों के लिए फिर से सामने आना। तो मैं आपको बता दूं, दविंदर सिंह राणा इस समय आगे चल रहे हैं रविंदर सिंह से। तो देखिए, यहाँ पर दविंदर सिंह राणा एक जाना माना चेहरा है। अभी फिलहाल इसकी बात की जाए तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक नजर आप इस बोर्ड की ओर डालें जो फिलहाल बोर्ड बता रहा है इस समय 12,000 से आगे चल रहे हैं इस समय जोगिंदर सिंह से दविंदर सिंह राणा। आपको बता दें, दविंदर सिंह राणा एक जाना माना नाम है और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी आगे आना, क्योंकि आपको मैं बता दूं पहले भी आपको दविंदर सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगे नजर आ चुके हैं, जिसके बाद अभी की तस्वीरें जो है वो आप लोगों ने स्क्रीन पर देखी है। इससे ज्यादा जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहे अर्ली टाइम्स। कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट राउंड